एनएचपीसी जेई 29 अक्टूबर को है और सवाल अब ये बन रहा है कि अपने मॉक टेस्ट के स्कोर को कैसे इंक्रीज किया जाए ताकि रियल एनएचपीसी जेई एग्जाम के अंदर आप अच्छा स्कोर बना सकें। देखिए, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें कि आप लोगों को ये बताया था कि आप क्या स्ट्रैटेजी अपने लास्ट 15 दिनों में फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर से आप लोगों को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, ठीक है ना, जिन्होंने जी जान से अपनी मेहनत करी है, अपनी पढ़ाई पूरी करी है, लेकिन जब वो मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट में जो उनका स्कोर है या तो वो मीडियम है या फिर लो है। अब इस स्कोर के ऊपर काम करना है। देखिए, अब जब आपके पास गिने चुने दिन बचे हुए हैं, ठीक है, और आप जैसे जानते हैं कि अभी दीपावली भी, तो आप लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है कि 1-2 दिन और इस बीच थोड़ा सा समय जो है दीपावली के अवसर पर भी आपको पता है कि पढ़ाई के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस बचे हुए समय के अंदर मैं आपको सबसे पहली टिप तो ये दूंगा कि कोई नई लर्निंग के पीछे ना भागिएगा, कोई नए सब्जेक्ट के पीछे ना भागिएगा, ठीक है। और आपको ये फोकस करना है कि आपको प्रैक्टिस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। एमसीक्यूज ज्यादा से ज्यादा लगाने। सवाल बनता है ये कैसे लगाने, क्या तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है। एमसीक्यू लगाने के लिए आप टेस्ट सीरीज और आपके पास जो भी पीवाईक्यू बुक हो, ठीक है, उसको ही सिर्फ रेफर करें। अब इससे ज्यादा आप कहीं और जगहों पर ना जाएं कि आप कोई 4 बुकें और 10 बुकें और कहीं ढूंढ रहे हैं, नई बुक लेकर आ रहे हैं ना। जितनी भी बुकें आज तक आपने रेफर करी हैं पीवाईक्यू के लिए, जो भी आपके पास है 1-2 बुकें, और जो टेस्ट सीरीज आपके पास टेक्स्ट बुक की है, बस उसमें जाइए। एनएचपीसी से रिलेटेड आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस के अंदर फ्रेम किए गए हैं। अब हो सकता है जब आप पेपर दे रहे हो तो बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं कि उनके मान लेते हैं कि 70 नंबर आए, ठीक है, और वो चाहते हैं कि भाई मेरा स्कोर तो 120 होना चाहिए, या 120 आए और वो चाहते हैं कि मेरा स्कोर तो 180 होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एक टेस्ट दिया उसमें 70 आए, फिर वो दूसरा टेस्ट देने निकल जाते हैं, उसमें फिर 65 आ गए, तीसरा टेस्ट देने निकल गया, उसमें 72 आ गए, और कहते हैं कि जी मैं तो हर टेस्ट दे रहा हूं जी, मेरे तो स्कोर ही नहीं बढ़ रहा। मैं आपको एक सिंपल पॉइंट बताता हूं। देखिए, आपको एक काम जो बहुत जरूरी करना है वो ये है कि आपको टेस्ट 1 फॉर सपोज आपने दिया, उस टेस्ट 1 में आपके 70 आए और 200 में से 130 सवाल आप नहीं कर पाए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब इस 130 में कहां गलती हुई, एक कॉपी ले लो अलग से, एक कॉपी ले लो अलग से, ठीक है ना, एक अलग से कॉपी, ब्लैंक कॉपी खरीद लाओ, उसमें जो जो गलतियां हो रही हैं वो गलतियां उसमें लिखो फटाफट, ठीक है। और जो भी कुछ नया डेटा आपको मिल रहा है, न्यू डेटा मिल रहा है, उसको भी लिखो। अब देखो, जहां तुम नए सब्जेक्ट के पीछे भागते, नया डेटा निकालने के लिए भागते, वो आपको यहीं से मिल रहा है। नया डेटा लिखते रहो, गलतियां जो जो हो रही हैं लिखते रहो बस, ठीक है। सही करा, टेस्ट को दोबारा अटेम्प्ट करो, गारंटेड है ये स्कोर यहीं पहुंचेगा सीधे 70 से 130 पर सीधे ही जंप हो जाना है, ठीक है। और टेस्ट 2 में फिर यही स्ट्रैटेजी रिपीट करनी है, टेस्ट 3 में यही स्ट्रैटेजी रिपीट करनी है, और आखिरी दिन दोस्तों जितनी गलतियां की है ना, ये सारी गलतियां रिवाइज करना, क्योंकि अलग से लिखी है तुम्हारे पास ये गलतियां, और जो भी नया डेटा है उसको भी रिवाइज करना। देखो, जो पुराना डेटा है वो तुम्हारे दिमाग में है, ठीक है ना, और उसको भी याद रखने का एक तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। और गलतियां आखिरी दिन तुमने ध्यान दी थी तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि तुम अब जब अगले दिन एग्जाम देने जाओगे तो तुम ये गलतियां नहीं करोगे, ठीक है। नया डेटा तुम्हारे दिमाग में होगा, जहां तुम अलग अलग सब्जेक्ट के पीछे भाग रहे होते, नए सब्जेक्ट को पढ़ने निकल गए होते, ये सब गड़बड़ नहीं करना। और सबसे इंपॉर्टेंट, पुराना नया सब कुछ मिला करके जिस भी सब्जेक्ट में अभी भी दिक्कत है, ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया था कि पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना रखी है, ये एसएससी जेईई 2025 प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की प्लेलिस्ट आपको होम पेज पे मिल जाएगी। इसके अंदर सिविल वाले बच्चे ध्यान दें, यहां पर आप लोगों को, ठीक है, या सॉरी, इसमें सिविल इंजीनियरिंग लेक्चर्स बाय टेक्स्ट बुक में यहां पर देखिए एसएससी जेईई सिविल इंजीनियरिंग मैराथन सेशंस हैं, ठीक है। ये लिखा एसएससी जेईई है, लेकिन एनएचपीसी जेईई के लिए उतने ही वैलिड है, क्योंकि आप इसका सिलेबस देखेंगे तो बिल्कुल कॉपी है एसएससी जेईई का, और पेपर भी कुछ ऐसा ही आएगा, ठीक है। स्टील स्ट्रक्चर रिवाइज करना है, 4.5 घंटे में पूरा स्टील स्ट्रक्चर रिवाइज मार दो। हर एक दिन एक एक सब्जेक्ट भी पकड़ोगे तो अभी भी इतने दिन हैं कि आप रोज एक सब्जेक्ट अपना रिवाइज करके भी सारे सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो। एक दिन स्टील, एक दिन बीएमसी, और ये क्या है मैं ये भी बता देता हूं। ये मैराथन सेशन सिर्फ ऐसे मैराथन नहीं कि इसके अंदर किसी ने सिर्फ क्वेश्चन करा दिए या सिर्फ आपको बड़े बड़े लेक्चर्स बता रहे, नहीं।
इनको मैंने कंसाइज करके, जो आपको 40 घंटे में स्टील स्ट्रक्चर पढ़ाता हूं, वो 4.5 घंटे में एनिमेशंस की मदद से, टेबल क्रिएशंस की मदद से और सारी जितनी भी एक्सपर्टीज उसका इस्तेमाल करके कंसाइज किया है 4.5 घंटे में। स्टील सिखाई भी है, पढ़ाई भी है, शॉर्टकट्स भी कराए हैं, क्वेश्चंस भी कराए हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी, कंसेप्ट, न्यूमेरिकल एंड रिवीजन, एंड दिस इज व्हाई इट इज नोन एज वन शॉट एक क्लास सब्जेक्ट खलास। ठीक है, तो स्टील, बीएमसी, ठीक है, और जिसका ये है कि रिवीजन हो गया उसको सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना है, तो ये मैराथन है क्वेश्चन के। इरिगेशन का कैप्सूल रिवीजन का, जैसा यहां पे बीएमसी का स्टील का था, उसी के नीचे देखो क्वेश्चन सॉल्विंग। सर्वे का कैप्सूल रिवीजन के लिए, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, रिवीजन के लिए स्टील का, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। ठीक है ना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अभी के लिए थोड़ा सा समय आपके पास एक्स्ट्रा हो तो कर लेना। एस्टिमेशन, सॉइल मैकेनिक्स, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर पूरे मैराथन्स पड़े हुए हैं। सीखिए, रिवाइज करिए, फिर टेस्ट दीजिए। सीखिए, रिवाइज करिए और फिर टेस्ट दीजिए। टेस्ट में जो भी गलती है नोट कीजिए, नया डेटा मिला नोट कीजिए। ठीक है, आखिरी दिन रिवाइज कीजिए, पेपर क्रैक कीजिए, स्कोर भी बढ़ेगा, सिलेक्शन भी होगा। कोई दिक्कत आती है वीडियो के नीचे अब भी आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, और जो भी बेस्ट आप लोगों के लिए हो सकता है वो करके रहेंगे। और अब बात ये भी बता देता हूं, दीपावली के बाद आप लोगों के लिए एनएचपीसी पर स्पेशल 2 सेशंस लूंगा, ठीक है ना, मैराथन, सो दैट कि आप और बेहतर पेपर में कर सकें। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।